हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। इस नियम की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। क्या है यह नियम? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि यह तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा उंगली बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। एक बार फिर बताते हैं। यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये पहली जो उंगली है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और ये जो मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर है, यह बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये अंगूठा है, ये पहली उंगली है और ये मिडिल फिंगर है यानी दूसरी उंगली है। हमने तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखा है, लंबवत फैलाया है, तब ये पहली वाली उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, दूसरी वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तब अंगूठे से हम चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेंगे जिनकी सहायता से हमें चुंबकीय बल की दिशा को समझने में और हेल्प होगी। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चनों की हेल्प से लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, मैं उन बच्चों से थोड़ा सा अपील करना चाहता हूं जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसके 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है प्रवेश कर रहा है। एक बात हमको क्लियर पता है कि जो धारा की दिशा होती है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है ना, यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा की दिशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अब मैं धारा की दिशा यदि इसमें लगाऊं तो धारा जो है इस तरह से प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है ना, ये धारा की दिशा हो गई, आई की दिशा। अब हमको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है वह अप्लाई करना सीखना है। तो हमने बाएं हाथ को इस प्रकार से, बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया। ये वाली जो उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी और ये वाली से क्या करते हैं, धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, तब ये अंगूठा चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, ये तो आपने अभी पीछे पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि धारा को हमको इस प्रकार लेना है कि वो उंगली, ये वाली उंगली ऊपर रहे। तो अब मैंने ऐसे कर लिया। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है। ठीक है, धारा ऊपर की तरफ हो गई। अब मेरा अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी? इस ब्लैकबोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी भीतर की ओर। समझ में आ गया ना? दोबारा से बताता हूँ। हमने हाथ जो है इस प्रकार से फैला लिया है। हमें यह पता है कि पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र के लिए होती है, दूसरी वाली उंगली धारा के लिए। तब अंगूठे से हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हमको धारा जो है ऊपर की तरफ प्रवाहित करवानी है, तो मुझे ये दूसरी वाली उंगली ऊपर की तरफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यही तो दिशा धारा की दिशा को बताती है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है और जो धारा है वह ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो ये मेरी धारा की दिशा को प्रवाहित की दिशा को जो बताएगी। अब जो अंगूठा है वह ब्लैकबोर्ड के तल के
भीतर की ओर है ना, लंबवत। तो अब कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन बाईं की ओर, ये भी गलत हो गया। तीसरा है कागज के बाहर की ओर, बाहर की ओर तो आ नहीं रहा है, ये भी गलत हो गया। कागज के भीतर की ओर, ये सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ गया ना कैसे अप्लाई करना है, ये समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर आपकी समझ में आ जाएगा। चित्र में दर्शाई गई इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वह इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में है, तो धारा की दिशा किधर होगी? इधर। ये धारा की दिशा, आई की धारा, मतलब धारा मैं लिख देता हूँ कोष्टक में, धारा, ठीक है, वैद्युत धारा हो गया। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है। अब पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, तो मुझे हाथ ऐसे करना पड़ेगा, बाएं हाथ, ठीक है ना। और धारा की दिशा किधर है? धारा जो है इस बार, धारा जो है इस तरह से है, यानी हमारी पहली वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र और दूसरी उंगली धारा। तो धारा, ये धारा इस दिशा में है, तो मैंने दूसरी उंगली इस दिशा में कर ली। और चुंबकीय जो बल है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऊपर की दिशा में है, तो ये इस वाली उंगली से चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। तो अब अंगूठे की डायरेक्शन किधर है? जो अंगूठे की डायरेक्शन हुई वह है इस ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत, किधर? बाहर की ओर। समझ रहे हो ना। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर ही तो हुई, तो इस ब्लैक बोर्ड के तल के बाहर की ओर हुई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया है। आई होप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे यदि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजीली उसको कर सकते हो। थैंक यू।